आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं सलाम कहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आज के समय के लिए और धन्यवाद देती हूँ कि आज फिर मैं आपके सामने प्रभु के वचन को बांट सकती हूँ। आइए हम वचन को सुनने से पहले प्रार्थना करें। जीवित सच्चे सर्व सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते धन्यवाद 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 देते प्रभु, धन्यवाद देते आज के इस सुंदर सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता जो तूने हमको दिया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि तू हमारी चिंता करता है, तू हमारे संग और साथ रहता है, क्योंकि प्रभु जी तू हमारा सृजनहार, पालनहार और तारनहार परमेश्वर है। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता जो कुछ भी तूने मुझे दिया है प्रभु जी, होने दीजिए कि मैं उसको सही तरीके से अपने लोगों के बीच में बांट सकूं। प्रभु मैं अपने आप को शून्य करती हूँ और आपके चरणों के पास अपने आप को रखती पिता। मेरे होठों को छूइए प्रभु जी, अपने वेदी के अंगारों से इसे शुद्ध कीजिए। मेरे सारे सोच विचार को लीजिए, जो वचन मैं बोलती हूँ प्रभु जी वो अपनी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से बोल सकूँ। ये वचन जो है लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए पिता और 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती, सुन और दया करके ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, आज जो विषय मैंने लिया है वो पाया जाता है, 2 स्थल मैंने चुना है। पहला है लूका 18 से 23 धनी व्यक्ति और अनंत जीवन, और दूसरा स्थल है लूका 19 1 से 10 चुंगी लेने वाला जक्कई। और इसे मैंने शीर्षक दिया है 2 धनवान विरोधाभास। हम इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि हमारे भीतर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हम में से अधिकांश लोगों का जीवन जो है वह दोहरे चरित्र से भरा हुआ है। हम जो दिखते हैं हम वह होते नहीं हैं। प्रभु यीशु जो है उन्होंने इन 2 घटनाओं के द्वारा जो 2 धनवान व्यक्ति थे उनके विरोधाभास चरित्र को हमारे समक्ष रखा है। आज हम इसी बात को देखेंगे। ये 2 धनवान जो थे, जैसे कि शीर्षक के अनुसार ये धनवान थे, अर्थात ये पावरफुल रहे होंगे और ये पोजीशन में अच्छे रहे होंगे। हम इन 2 घटनाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें हम जक्कई की घटना को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। संडे स्कूल में हमने इसके विषय में गीत भी सीखा है। मैं आज आपके सामने इन दोनों चरित्र की जो चारित्रिक विशेषता है उसको बताते हुए कुछ प्रमुख बातों को रखूंगी, और मैं चाहूँगी कि इन बातों के द्वारा हम अपने आप को, अपने आत्मिक जीवन को जांचें और अपना आकलन करें। पहली बात है वह है धर्मी। किसी धनी सरदार के ने प्रभु यीशु के पास आकर प्रभु से कहा, हे उत्तम गुरु, जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पर वह प्रभु को उत्तम गुरु कह रहा है और वह उससे प्रश्न कर रहा है। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम कोई भी नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। ये आज्ञाएं मनुष्यों से संबंधित हैं। अब यहाँ पर वह धनी व्यक्ति प्रभु से अपने आप को धर्मी बताने की दृष्टि से बड़े घमंड के साथ कहता है, मैं तो इन सब बातों को लड़कपन से करता आया हूँ। मतलब मैं इन सब का पालन अपने लड़कपन से कर रहा हूँ, और वह अपनी इस धार्मिक क्रियाकलाप के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता था। वहीं हम दूसरी ओर जक्कई को देखें। यह चुंगी लेने वालों का सरदार था, यह धनी था, परंतु यह धर्मी नहीं, पापी था। जब हम इसके जीवन को देखते हैं तो इसके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर भी वह धनी था। उसके पास ये धन जो था वह अनैतिक रूप से बनाया हुआ था। वह अपने आप को जब देखता है तो वो देखता है कि जो कुछ भी उसने पाया है वह सब
वो सारी धन संपत्ति जो है वो परमेश्वर की आज्ञा, जो दी गई आज्ञा है, उसका उल्लंघन करने के द्वारा ही प्राप्त किया है, और वह अपने कामों से एक पापी मनुष्य था। हमारा जीवन किस तरह का है? क्या हम अपने आप को स्वयं को धर्मी होने पर, अपने स्वयं धर्मी होने पर घमंड करते हैं, या जक्कई की तरह हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं? हमें इस बात का आकलन करना है। दूसरा, वह धनी मनुष्य आकर प्रभु यीशु से पहले बात करता है, क्योंकि वह प्रभु को एक गुरु के रूप में जानता था, और ऐसा वैसा गुरु नहीं, परंतु वह उसे एक उत्तम गुरु के रूप में जानता था। इसलिए वह उससे उतावलेपन में पहली बात करने की पहल करता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसको अपनी इस जानकारी पर घमंड था कि वह उसे एक उत्तम गुरु के रूप में जानता है। दूसरी ओर हम देखते हैं तो जक्कई से हमारा प्रभु यीशु जो है पहले बात करने की पहल करता है। जक्कई के मन में प्रभु यीशु को देखने की उत्कट इच्छा थी, पर वह अपनी कमजोरी को जानता था, और ये भी जानता था कि प्रभु यीशु मसीह जब चलते हैं तो उनके पीछे एक बड़ी भीड़ चलती है, और यदि वह इस भीड़ में जा कर के किसी भी तरह अंदर जाकर प्रभु को देखना चाहे तो वह उसे नहीं देख सकता, क्योंकि कारण यह है कि वह नाटा है। उसको अपनी शारीरिक कमजोरी पता थी, और इसलिए वह क्या करता है, वह उसे देखना तो चाहता था, परंतु वह इस भीड़ के आगे दौड़ करके जाता है और एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। अब वह सोचता है कि मैं गूलर के पेड़ पर चढ़ करके ठीक तरह से प्रभु को देख सकूंगा। यहाँ तक तो सब ठीक है, परंतु उसे इस बात की कल्पना नहीं थी कि जिसे वो देखना चाहता है, मतलब सिर्फ देखना भर चाहता है, वह उससे बात करने की पहल करेगा, या फिर वह उससे बात करेगा, क्योंकि जक्कई को अपने सामाजिक स्थिति पता थी। उसे मालूम थी कि लोग उसे एक पापी और दुष्ट मनुष्य समझते हैं। यीशु को जक्कई की स्थिति मालूम थी, उससे उसके प्रति चिंता थी। आज हमारी स्थिति क्या है? यीशु को जक्कई के प्रति चिंता है। हमें यह चिंता है कि समाज में बहिष्कृत लोग हैं, उन तक सुसमाचार ले जाना है। सभी लोग, अधिकांश लोग जो है वो भटके हुए हैं, उन्हें उद्धार की आवश्यकता है। क्या हम उनके प्रति चिंतित हैं? यदि हैं तो बहुत अच्छी बात, हमें उसके लिए कार्य करना होगा, उन तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाना होगा। तीसरा, हम देखते हैं कि वह धनवान मनुष्य कुछ करना चाहता था, उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए वह प्रभु यीशु से कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? ये कैसी विडंबना है। जरूर उसने प्रभु के वचनों को सुना होगा, उसके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को देखा होगा, और फिर भी वह अपने ऊपर भरोसा करके कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। दूसरी ओर हम देखते हैं जक्कई जो है वह सुनने के लिए तैयार है, और जैसे ही यीशु उससे कहते हैं कि हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर रहना अवश्य है। हम देखते हैं कि वह जो धनवान सरदार था वह खुद से कुछ करना चाहता था, वहीं दूसरी ओर प्रभु यीशु जो है खुद जक्कई के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वह जक्कई यीशु की आज्ञा को सुनता है, उसके अनुरूप काम करता है। जक्कई सुनने के लिए तैयार है, परंतु वह धनवान जो है प्रभु की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं, या फिर हम उस धनवान मनुष्य के समान हम अपने प्रयास पर भरोसा करते हैं, या अपने ओर से कुछ प्रयास करना चाहते हैं? चौथी बात जो है, कहे जाने पर भी आज्ञा नहीं मानता है। जब वो धनी सरदार कहता है कि मैं व्यवस्था की लिखी बातों का पालन लड़कपन से करता आ रहा हूँ,
तब यहाँ पर वो बताना चाह रहा था कि जो व्यवस्था में लिखा है उसका पालन वह आज भी कर रहा है। तब यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ये कार्य उसके लिए अति कठिन था। बहुत धनवान था और वह धन के मोह पाश में बंधा हुआ था। उसने धन के लालच को छोड़ना नहीं चाहा। वह अंतिम आज्ञा को भूल गया जिसमें कहा गया है, तू लालच ना करना। उसे धन ज़्यादा प्रिय था अपेक्षाकृत प्रभु। इसी कारण वह धन का परित्याग नहीं कर सका और वह वहाँ से चला गया। दूसरी ओर हम देखते हैं, कहने से पहले करता है। वहीं दूसरी ओर प्रियो जक्कई जैसे ही प्रभु को अपना जीवन में प्रथम स्थान दिया, तुरंत ही उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। और कहाँ तो वो अवैध रूप से गलत तरीके से धन अर्जित किया था, आवश्यकता से अधिक चुंगी लेता था, वहीं उसने ज्यों ही प्रभु को अपने जीवन में आने दिया, ज्यों ही प्रभु उसके जीवन में प्रवेश किए, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और इसी कारण वह यीशु के कुछ कहने से पहले ही कहता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। वह यहीं पर नहीं रुकता है, पर कहता है कि यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हूँ तो उसे मैं चौगुना फेर देता हूँ। यहाँ पर वह परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम का पालन करता है। यह पाप का सच्चा अंगीकार और प्रभु यीशु में उद्धारकारी विश्वास का परिणाम हमारे जीवन का बाहरी परिवर्तन का निश्चय होगा। जब हम पाप का सच्चा अंगीकार करेंगे तब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का उद्धारकारी जो विश्वास के द्वारा जो परिणाम है वो परिलक्षित होगा। यहाँ पर यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए अपने पापी स्वभाव को हमें त्यागना है और यीशु को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। हम अपने पापी स्वभाव को हमें त्यागना है और यीशु के जो उद्धारकारी भेंट है उसको हमको स्वीकार करना है, क्योंकि एक मनुष्य जो है दो स्वामी की सेवा कभी नहीं कर सकता। प्रियो, आज हम किस जगह पर खड़े हैं? कहीं हम उस धनवान के तरह कहे जाने पर भी आज्ञा मानना उचित नहीं समझते, या फिर प्रभु यीशु पर विश्वास कर पाप का अंगीकार करके वह क्या कहता है, मतलब वह क्या हमारे जीवन से चाहता है, इसे जानकर उसके कहने से पहले हम उस कार्य को करते हैं। हमें अपने आप को जांचना है, हमको अपना आकलन खुद करना है। फिर पांचवी जो बात हम इससे देखते हैं, तो लोगों ने बुरा नहीं माना। लोग धनवान को बहुत उसके बाहरी आचरण को जो वह दिखा रहा है, जो वह दिखाता था, उसे देख करके उससे बहुत प्रभावित थे। वे उसे एक धर्मी व्यक्ति समझते थे, इसलिए वह भीड़ में प्रभु के पास आ जाता है, लोगों के बीच में घुस करके वह प्रभु से बात करता है। इस बात का लोग बुरा नहीं मानते हैं, वे इसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि वे उसके इस बात को गलत नहीं समझते थे और जो कुछ भी वो कह रहा था, जो वो प्रश्न पूछ रहा था, वो उनके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। परंतु यही हम भीड़ को देखते हैं जो जक्कई को देख करके क्या करती है, वह कुड़कुड़ाती है। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई से कहते हैं, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, तो वह तत्काल पेड़ से नीचे उतर आता है और आनंद से प्रभु को अपने घर ले जाता है। ये देख करके लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं
और कहते हैं कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा, क्योंकि वह जक्कई को चुंगी लेने वाला निर्दयी पापी मनुष्य समझते थे और ये भी समझते थे कि जो जक्कई का जो बाहरी रूप है वो ऐसा ही है। परंतु प्रियो, प्रभु ने उसके बाहरी रूप को नहीं, उसके भीतरी रूप को देखा। वो उसके साथ संगति करना चाहता था, इसीलिए उससे कहता है कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रियो, हमारे जीवन में भी अनेक बार ऐसे ही अवसर आते हैं। हम बड़े बड़े नाम और दिखावे के काम को देख करके उनके आकर्षण में फंस जाते हैं और इतने सम्मोहित हो जाते हैं कि हम उनके विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। वहीं दूसरी ओर यदि कोई पतित अपने जीवन को प्रभु को प्राप्त करने के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित करता है और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करके अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार चलाता है, हम क्या करते हैं, हम उसके इस रूप को देख करके एक ढोंग एक दिखावा समझते हैं और क्या कहते हैं, हमारी जो धारणा रहती है वो इस प्रकार की रहती है कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। ऐसी परिस्थिति में हमको उचित निर्णय लेना होगा। वहीं हम छठवीं बात देखते हैं तो जो धनी सरदार था वह उदास होकर के क्या हुआ, वह उदास हो गया। जैसे ही उसने सुना कि तू सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, यह सुन करके वह बहुत उदास हुआ, क्योंकि उसको धन बहुत ज़्यादा प्रिय था। वह बहुत धनी था और वह अपने धन को कंगालों को देना उसकी दृष्टि में गंवाना था। वह इस प्रकार से अपने धन को गंवाना नहीं चाहता था। उसने धन को प्रिय जाना, अपने धन को बड़ा जाना और उसे धन के सामने प्रभु यीशु जो है वो छोटे लगे। धन के लोभ और मोह को वह त्याग नहीं सका और इसी कारण वह उदास होकर के वहाँ से चला गया। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं आनंद। दूसरी ओर जक्कई यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए पेड़ से नीचे उतरा और प्रभु को अपने घर ले गया। और घर ऐसे वैसे नहीं ले गया, बड़े आनंद के साथ प्रभु को अपने घर ले गया। उसने सांसारिक धन की जगह स्वर्गीय धन को चुना और उसने प्रभु की इच्छा को सर्वोपरि माना। वह अपनी आत्मिक और सांसारिक दशा को समझ चुका था। प्रभु के पीछे चलने और उसकी आज्ञा पालन करने से उसे वह आनंद प्राप्त हुआ, शायद जिसकी वह खोज में रहा होगा। प्रियो, आज हम सब की दशा कैसी है? क्या हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु के पीछे उसकी आज्ञा चलने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हैं? वह चाहता है कि हम उससे लौ लगाएं। हम अपने समय को व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ की बातों में ना गंवाएं। आज समय मिला है, आज हम इसका सदुपयोग करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और उसकी निकटता में जाएं। क्या जाने कल ये समय हमें ना मिले। हमें ये समय मिला है कि हम बाइबल के वचनों को याद करें, उसे रट लें, अपने हृदय में रखें। क्या जाने आज हम अपने धर्मशास्त्र को अपने हाथ में देख रहे हैं, कल को यह धर्मशास्त्र, यह वचन हमारे हाथों में ना हो, परंतु प्रियो यह वचन हमारे हृदय में होगा। और जब ऐसी संकट या विकट स्थिति आएगी तो हम इन वचनों को बोल करके इन स्थितियों से अपने आप को उबार सकेंगे, इन स्थितियों का हम सामना कर सकेंगे। ये तो सारी बातें हुई। अब हम देखते हैं कि इन बातों का, इन कार्यों का क्या, इन बातों और इन कार्यों की क्या परिणति हुई या इनका क्या परिणाम हुआ। तो वह धनवान जो सरदार था वो नरक में गया, नरक में चला गया, क्योंकि
उसने अनंत जीवन देने वाले यीशु को छोड़ दिया और धन के पीछे हो लिया। उसने धन को प्रिय जाना। और बाइबल कभी भी हमें ये नहीं कहती कि हमें धन कमाना है या धन हमें नहीं रखना है, परंतु वह हमें कंगाली में भी नहीं देखना चाहता। परंतु बाइबल हमसे कहती है कि हमको धन से प्रीति नहीं रखना है, धन के प्रति हमारे हृदय में लोभ नहीं होना है, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि रुपये का लोभ ही सब प्रकार की बुराई का जड़ है। और उसके इस कृत्य को देख करके जब वो उदास होकर के चला गया तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। दूसरी ओर हम जक्कई को देखते हैं तो वो क्या है, अनंत जीवन का निश्चय उसे मिलता है। जक्कई कहता है, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ और जो कुछ मैंने किसी से अन्याय से लिया है उसे चौगुना फेर देता हूँ। उसे पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन की आवश्यकता थी, जिसे वह अपने धन से या अपने कार्यों से कमा नहीं सकता था और ना ही अपने धन से वह उसे खरीद सकता था। उसने इस बात को अच्छे से जान लिया था कि उसे अनंत जीवन की, पापों की क्षमा और उद्धार की आवश्यकता है, और वह इस बात को अच्छे से समझ गया था कि उसकी इस आवश्यकता की पूर्ति केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही हो सकती है। यूहन्ना 3:17 कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उससे उद्धार पाए। प्रभु यीशु ने जक्कई के इस कार्य को देख करके कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब्राहम का एक पुत्र? जी हाँ, वही अब्राहम जिसे परमेश्वर ने विश्वासियों का मूल पिता कहा है। लूका 19:10 कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आज मैं और आप अनंत जीवन का निश्चय प्राप्त करे हैं। अपने अनंत जीवन और उद्धार को थामे रहने के लिए हमें परमेश्वर पिता की इच्छा को जानते रहना है, और न केवल जानना है परंतु उसकी इच्छा और उसकी आज्ञाओं का पालन भी करना है। उनको पालन करने में हमें नित्य तत्पर रहना है, हमको प्रयास करना है। क्या हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों या व्यर्थ की बातों में लगा रहे हैं? इसका आकलन हमको स्वयं को करना है कि हम किस पथ पर जा रहे हैं, क्योंकि रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ प्रियो, हमने देखा 2 धनवान विरोधाभास, धर्मी पापी। यीशु से पहले बात करता, यीशु पहले बात करता। तीसरी बात हम देखते हैं कि वो कुछ करना चाहता था, वहीं सुनने को तैयार था। चौथा, कहे जाने पर भी आज्ञा नहीं मानता, परंतु वहीं वह कहने से पहले करता है। पांचवा, लोगों ने बुरा नहीं माना, वहीं भीड़ कुड़कुड़ाई। छठवा, उदास हो गया, परंतु वह आनंदित हुआ, वहीं दूसरी ओर। सातवां, वह धनवान नरक में चला गया, वहीं जो जक्कई है उसे अनंत जीवन का निश्चय प्राप्त हुआ। प्रियो, इन 7 बातों के द्वारा हम अपने आप को अपना आकलन करें, हम देखें कि हमारे में कहीं कमी तो नहीं। यदि कमी है तो हम उस कमी को दूर करें। प्रभु चाहता है कि हम उसकी निकटता में आए, हम उससे मांगे, वो हमें देगा। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।